हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होना है उसके दोस्तों जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, जो कि दोस्तों आज का ये हमारा आज इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो दोस्तों आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हाँ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च किस वाहन से एक्चुअली में हुआ था। जो मार्स का जो मिशन है ऑर्बिटर, तो इसका जो वाहन का नाम था दोस्तों वो आपका नाम था PSLV-C25, इसका नाम था। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कर शामिल नहीं है। बाकी पूंजी, श्रम और भूमि दोस्तों आपका शामिल है। ये आपका कर है जो कि शामिल आपका नहीं है उत्पादन के कारक में। अगला प्रश्न दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा किला सबसे पहले बनवाया था। तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले भारत में दोस्तों आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया था, जो कि दोस्तों आपका मद्रास में पड़ता है। मद्रास नामक जगह को पट्टा पे लेके दोस्तों ब्रिटिश अधिकारी ने फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया था दोस्तों आपका। वहीं बात कर दोस्तों फोर्ट विलियम का, तो फोर्ट विलियम का दोस्तों आपका फोर्ट विलियम आपका पड़ता है कलकत्ता में। कलकत्ता में जो किला बनवाया था दोस्तों उसका नाम है आपका फोर्ट विलियम। उसके बात कर दोस्तों मछलीपट्टनम की, तो मछलीपट्टनम में दोस्तों अंग्रेज का पहला कारखाना स्थापित हुआ था, जो पूर्ण रूप से स्थापित हुआ तो वो था आपका 1611 ईस्वी में। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका दोस्तों माही नदी है, जो कि दोस्तों पूर्व दिशा में नहीं बहती कि पश्चिम दिशा में बहती है। बाकी जो ऊपर की 3 नदियाँ वंशधारा और स्वर्णरेखा और बेगई, ये दोस्तों आपका पूर्व दिशा में बहने वाली नदी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो दोस्तों आपका रास्ता गुफ्तार जो आपका अखबार है उसका संपादन दोस्तों आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला है दोस्तों कि सामूहिक गायन शब्द से संबंधित है। तो दोस्तों शब्द जो वर्ष से संबंधित है आपका गुरु पर्वा से संबंधित है। गुरु पर्वा एक त्योहार है। अगला प्रश्न दोस्तों कि लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई का यूनिट है दोस्तों आपका डायोप्टर, जो कि लेंस का एसआई यूनिट है डायोप्टर। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो पूना समझौता पर दोस्तों आपका हस्ताक्षर हुआ था ऑप्शन नंबर 3 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्यों में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। तो दोस्तों सर्वाधिक ग्रामीण आबादी जो आपका है वो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है 2011 के जनगणना के अनुसार। वहीं पर अगला प्रश्न दोस्तों कि 10 जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार जल शक्ति मंत्री कौन है। तो जल शक्ति मंत्री दोस्तों आपका गजेंद्र सिंह शेखावत दोस्तों आपका जल शक्ति मंत्री हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि फेमिना मिस इंडिया 2019 किसे दिया गया। तो दोस्तों ये आपका दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सुमन राव को। मिस इंडिया 2019 का खिताब दोस्तों आपका सुमन राय को दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि पुस्तक एवरेज चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया है। तो दोस्तों पुस्तक एवरेज चाइल्ड मैटर्स का जो आप लिखा है वो लिखे हैं दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 कैलाश सत्यार्थी ने। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत में किस वैज्ञानिक का संबंध केस्कोग्राफ के आविष्कार से है। तो दोस्तों केस्कोग्राफ के आविष्कार से आपका जो संबंध है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 जगदीश चंद्र बोस से। अगला प्रश्न दोस्तों कि पोषण के सुपोषी रूप के लिए आवश्यकता होती है। तो दोस्तों पोषण के सुपोषी के रूप के लिए दोस्तों आपका आवश्यकता होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश का दोस्तों आपकी आवश्यकता होती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि आर प्रागनंदा किसका संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों जो आर प्रागनंदा है उनका संबंध है आपका ऑप्शन नंबर 4 शतरंज से। अगला है दोस्तों कि भारत में मौद्रिक नीति डैश के द्वारा बनाई गई है। तो बात करें दोस्तों मौद्रिक नीति की, तो वो बनाई गई है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। तो बात करें दोस्तों सबसे लंबी तट रेखा का, तो वो दोस्तों आपका गुजरात राज्य का जो तट रेखा है, गुजरात के जो ये तट रेखा है वो भारत में सबसे लंबी है। अगला प्रश्न दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 में दोस्तों पुरुष का एकल खिताब आपका जीता है ऑप्शन नंबर 2 नोवाक जोकोविच ने। अगला प्रश्न दोस्तों कि ये राज्य का नाम दिया गया है, डांस का नाम दिया गया है और राज्य को साथ मिलान करना है। तो आपका दोस्तों सही युग्म का मिलान नहीं है, तो दोस्तों आपका मोहिनीअट्टम जो कि ओडिशा का है ये आपका मिलान नहीं है। बाकी यक्षगान कर्नाटक का है, गरबा आपका गुजरात का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये तीनों बिल्कुल सत्य है। ये मोहिनीअट्टम जो ओडिशा का है ये आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राष्ट्रपति के द्वारा कितनी बार देश में अब तक आपातकाल लगाया गया है। तो दोस्तों बात करें आपातकाल की, तो अब तक कुल 3 बार दोस्तों आपातकाल लगाया गया है, जो कि दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। अगला है दोस्तों कि नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नेशनल डायमंड जो इंस्टीट्यूट है वो आपका स्थित है आपका सूरत गुजरात में। कहाँ स्थित है, तो गुजरात में ये एक स्थान है सूरत, वहीं पर दोस्तों आपका नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट स्थित है। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों इसका आपका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर पक्ष विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होगा। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल गलत है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो अंतिम निर्णय होता है दोस्तों वो आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है, ना कि दोस्तों आपका विपक्ष का नेता करता है। तो ये आपका ऑप्शन जो 2 है वो बिल्कुल गलत है। अगला है दोस्तों कि लोक संगीत मांड है जो किस शास्त्र से संबंधित है। तो लोक संगीत मांड है दोस्तों आपका जो संबंधित है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान से दोस्तों आपका संबंधित है। मांड जो संगीत है आपका दोस्तों राजस्थान से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए स्मोग है दोस्तों, जो कि आपका द्वितीय प्रदूषक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों स्लोवाकिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जुजाना कैपिटोवा दोस्तों आपकी स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। तो दोस्तों यह रहा आज दूसरे दिन का प्रीवियस ईयर का 25 प्रश्न, जो कि दोस्तों आपका 100% ऑथेंटिक एंड रियल प्रश्न है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके ही एक लाइक से हमें खुशी मिलती है। बाकी दोस्तों अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तथा पास के बेल बटन को दोस्तों प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।